हेलो गाइस, मैं हूं कुश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो यहाँ स्टार्ट करते हो। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के हिंदी का चैप्टर 1 जो है बालकृष्ण भट्ट के बारे में। जो लेख लेख इनका कहानी है बातचीत, जो एक निबंध है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और 10 मिलियन व्यूज़ तो आना चाहिए इस वीडियो पर। चलते थे बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 में होता है। निधन 20 जुलाई 1914 को होता है। स्थान इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। माता का नाम पार्वती देवी। माता एक सुसंस्कृत महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट के मन में रुचि एवं लालसा किसने जगाई। तो उनके माता ने जगाई। उनका माता का क्या नाम था? पार्वती देवी। पिता बेनी प्रसाद भट्ट जो एक व्यापारी थे। तो पूछा जाता कि बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे पेशे से? तो एक व्यापारी थे। शिक्षा तो प्लम में संस्कृत का अध्ययन, मतलब बालकृष्ण भट्ट ने प्लम में संस्कृत का अध्ययन किया। 1867 में प्रयाग के मिस स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। बता 1867 में बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन में बता 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन में, मतलब जिस स्कूल से बालकृष्ण भट्ट पढ़े थे उस स्कूल के क्या बन गए? पे अध्यापक बन गए। 1885 में वो प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्ययन, मतलब 1885 में वो प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन बने, मतलब संस्कृत का अध्यापक बने। रचनात्मक सक्रियता, मतलब भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी व उद्योग सभा का प्रयाग की ओर से 1867 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। मतलब बालकृष्ण जो भट्ट थे वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रेरणा से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। तब ये भी पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट कौन से युग के थे? तो भारतेंद्र युग के थे। कौन से युग के थे? तो भारतेंद्र युग के थे। जो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो जो हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक आय पत्र जो निकाले थे, कितने वर्षों तक निकाले थे? 33 वर्षों तक निकाले थे। इसे वो 33 वर्षों तक चलाते रहे। 1881 में वे वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की, मतलब 1881 में बालकृष्ण भट्ट क्या किए? वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। लक्षण, मतलब उपन्यास क्या था? तूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। नाटक क्या था? पद्मावती, लेल का विकट खेल, बाल विवाह। जो ये सब बहुत प्रमुख है, जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन दबा के जाइएगा और कम से कम 10 मिलियन व्यूज़ तो इस चैनल पर आना ही चाहिए। प्रहसन क्या है? जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विश्व, आचार विद्वान। निबंध क्या था? 1000 के आसपास निबंध, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण था। मतलब उन्होंने बालकृष्ण भट्ट ने 1000 से अधिक निबंध लिखा, जिनमें से है ना 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण था। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंड में एक संग्रह प्रकाशित, मतलब वो क्या के भट्ट निबंधमाला में से वो क्या के 2 खंड प्रकाशित किए थे, जो बालकृष्ण भट्ट ने किए थे। बालकृष्ण भट्ट एक गद्यकार थे, मतलब बालकृष्ण भट्ट एक क्या थे? तो गद्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे। मतलब हिंदी प्रदीप में वे पूरे अधूरे अनेक उपन्यास और नाटक और प्रहसन लिखे थे बालकृष्ण भट्ट। तो इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके जाएगा, बेल आइकन को दबा के जाएगा। लास्ट में आपको इसका फ़ोटो मिल जाएगा, जहाँ से आप लिख कर या इसको कॉपी में उतार के रिवीजन कर लीजिएगा। इससे बाहर बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलते हैं हम। पूरा बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसका शॉर्ट नोट्स 1 नंबर, जो शॉर्ट नोट्स बोर्ड के लिए 1 नंबर काम करता है। तो आपको इस वीडियो पर हर क्लास 12 के हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स से आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेगा, जो आप बने हुए रहिएगा। लास्ट तक जो आप क्लास 12 के बोर्ड तक आपको हम साथ देंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाला है। कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में, मतलब कलात्मक निबंध बालकृष्ण भट्ट इतना लिखा कि उनकी संख्या क्या है? सैकड़ों में है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्होंने अंग्रेज साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। मतलब बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडम और स्टील की श्रेणी में रखा था। किसको? तो बालकृष्ण भट्ट को रखा था। किन्होंने रखा था? एडम और स्टील की श्रेणी में तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जो आपको हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं यही बोर्ड में पूछा जाता है। हाँ सर, बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है पूरा, और इसका छोटा एक टॉपिक इसका जिसने बातचीत एक जो चैप्टर है उसका एक शॉर्ट नोट्स में बना कर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, और मेरे दोनों यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब, बेल आइकन और लाइक करके जाइएगा।